और है ये क्या होता है? इस कार्डियोपल्मोनरी रिसस्टिटेशन होता है। यार्ड से वाकई इंसान की जान बच सकती है। इस जान बिल्कुल बच सकती है और हमने बहुत सारे पेशेंट को देखा जो रिवर्ट हुई है सीपीआर से। अस्सलाम वालेकुम, मैं अरसान मकसूद आपसे मुखातिब हूँ। आपको वेलकम करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल इजी मेड फार्मेसी पे। अगर आप हमारे इस चैनल इजी मेड फार्मेसी पर न्यू है तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को ऑल पे क्लिक कर दें ताकि आने वाली तमाम मेडिसिन के रिलेटेड और हमारी जो मेडिकल के रिलेटेड जो वीडियोस होती हैं वो आप तक पहुंचती रहे। तो आज हम एक नए टॉपिक की तरफ जा रहे हैं। आज की जो हमारी वो नए टॉपिक की जो सबसे पहली बात होगी वो होगी सीपीआर के ऊपर। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब बताइएगा ये जो सीपीआर है ये क्या होता है, इसके बारे में आगाह कीजिएगा। वालेकुम सलाम। इस्लाम सीपीआर को अगर तो हम इंग्लिश में कहें, जैसे इंग्लिश में स्टैंड फॉर सीपीआर कार्डियोपल्मोनरी रिसस्टिटेशन होता है, ठीक है। और अगर हम सादा ज़बान में मैं इसको एक्सप्लेन करूँ जो आम ज़बान में आम इंसान को भी समझ आए, तो मैं इसकी मिसाल के साथ समझाने की कोशिश करूंगा कि जैसे घर में मोटर होती है और मोटर पूरे घर के हर कोने तक पानी को लेके जाती है, इसी तरह दिल है। दिल हमारा एक मोटर की तरह काम करता है और ये जिस्म के हर कोने तक खून को और ऑक्सीजन को लेके जाता है। अगर इस मोटर में कोई मसला आ जाए, जैसे घर में कोई मसला आ जाए या पंखे की मोटर में कोई मसला आ जाए, तो उसको हम वाइपर के साथ या किसी चीज के साथ एक झटका देके चलाने की कोशिश करते हैं। वही झटके अगर हम दिल को दें ताकि दिल काम करना दोबारा शुरू कर दे जब ये बंद हो, उसको हम सीपीआर कहते हैं। आम जुबान में हम सीपीआर कह सकते हैं उसको। अच्छा, तो डॉक्टर साहब सेकंड क्वेश्चन आपसे ये है कि अगर किसी पेशेंट को या किसी शख्स को दिल का दौरा पड़े तो कैसे पता चलेगा कि उस मरीज को सीपीआर की जरूरत है, इसके बारे में भी आगाह कीजिए। असलन अच्छा क्वेश्चन है कि कैसे पता चलेगा। आजकल तो ये बड़ा कॉमन है। पिछले दिनों में भी हमारा एक वाकया गुजरा, एक जो टीचर थे हमारे वो खा रहे थे और अचानक वो गिर पड़े तो उनको कार्डिक अरेस्ट। आजकल कार्डिक अरेस्ट बहुत कॉमन है। आप किसी इंसान के साथ जा रहे हैं तो अचानक वो बेहोश हो जाता है, गिर जाता है, तो सबसे पहले आपने उसकी नब्ज चेक करनी है। अगर आपको लग रहा है कि नब्ज नहीं आ रही, पल्स नहीं आ रही, ठीक है, उसका सांस बहाल नहीं हो रहा, ठीक है, वो बोल नहीं रहा, बेहोश हो गया है, तो इसका मतलब वो पेशेंट कार्डिक अरेस्ट में जा रहा है, तो उसको फौरन सीपीआर शुरू करना चाहिए। तो डॉक्टर साहब बताइएगा तो फिर सीपीआर करने का क्या तरीका है, किस तरह एक शख्स उसको सीपीआर दे सकते हैं। सर इसके में कुछ प्रोटोकॉल है। अगर आप कभी भी ऐसी सिचुएशन में आप चले जाते हैं, आप फंस जाते हैं, आपके साथ वाला कोई इस तरह बेहोश हो जाता है या अचानक कार्डियक अरेस्ट में जा रहा होता है, तो सबसे पहले तो आपने देखा कि आप कितने लोग हैं वहां पे, एक से ज्यादा लोग हैं या अकेले ही हैं। अगर अकेले हैं तो आपने एक तो फौरन सीपीआर शुरू कर देना है, ठीक है, और 71122 को इमरजेंसी कॉल करवा देनी है। अगर कोई साथ वाले तो उसे कह दें, और अगर आप खुद कर सकते तो साथ कॉल कर देनी है। दूसरा, इसका तरीका का आप वीडियो में भी लगा दीजिएगा। इसका तरीका बड़ा सिंपल सा है। आपने चेस्ट के ऊपर अपनी हथेली रखनी है, ठीक है, चेस्ट के दरमियान में स्टर्नम के ऊपर हथेली लाके हमने एक मिनट में 100 से 120 कंप्रेशन देनी होती है। और साथ हर 30 कंप्रेशन के बाद हमने वो जो है ना ऑक्सीजन देनी होती है। वो माउथ टू माउथ भी दे सकते हैं ऑक्सीजन, या दूसरा किसी भी और तरीके से भी हम इस पेशेंट को ऑक्सीजन दे सकती हैं। इस तरह आपने तकरीबन 3 से 4 मिनट जारी रखना है। आपने एक दफा 1 मिनट दे के ये समझना नहीं है कि आपका सीपीआर कंप्लीट हो चुका है। आपने तब तक सीपीआर देते रहना है कि पेशेंट आपका रिवर्ट हो जाए, वापस आ जाए, या तब तक 1122 पहुंच जाए। अगर आपका पेशेंट रिवर्ट हो जाता है या 1122 पहुंच जाती है तो फिर बेहतर है कि आप उसको पेशेंट को शिफ्ट करें। लेकिन कभी भी आपने 1 या 2 मिनट के सीपीआर के बाद कभी नहीं सोचना कि पेशेंट वापस नहीं आया तो ये खुदा न खास्ता एक्सपायर हो चुका है। अच्छा, तो डॉक्टर साहब बताइएगा ये एक कॉमन क्वेश्चन आपसे कि क्या हर शख्स जो सीपीआर है वो दे सकता है या सिर्फ डॉक्टर ही सीपीआर कर सकता है, इसके बारे में जरा हमारे व्यूअर्स को आगाह कीजिएगा। सर ये हर शख्स दे सकता है या ये तो सवाल ही नहीं होना चाहिए ना। हर शख्स को देना आना चाहिए सीपीआर। वो मेडिकल है, नॉन मेडिकल है, कभी भी आप पे वो मेडिकल है बेशक, और नॉन मेडिकल ये सिचुएशन आ सकती है कि आपको सीपीआर देना आना चाहिए। इसमें सबसे पहले तो बेसिकली हमारे मुल्क में इस चीज की नहीं है कि किस तरह सिखाया जाए, लेकिन एक कोर्स था बीएलएस बेसिक लाइफ सपोर्ट। हर कंट्रीज में स्कूल लेवल पे, कॉलेज लेवल पे ये वाला कोर्स करवाया जाता है, जिसमें के साथ या किसी भी बंदे को ना ये सिखाया जाता है कि आपने सीपीआर कैसे करना इमरजेंसी सिचुएशन में।
ہمارے ملک میں بھی یہ آنا چاہیے کہ اسکول لیول پہ کالج لیول پہ بچوں کو بیسک لائف سپورٹ سکھائی جائیں تاکہ انہیں بھی سی پی آر کرنا آنا چاہیے. لیکن اگر نہیں سکھایا گیا, نہیں کیے چیزیں کی گئی, تو آج کل بڑا ایزی ہوگا, کوئی بھی انسان کسی بھی یوٹیوب پہ جائے, ویڈیوز دیکھ کے وہاں سے وہ سیکھ سکتا ہے, اور اس کو ایمرجنسی میں کرنا آنا چاہیے. جو دوسرا آخری کویشچن آپ سے یہ ہے کہ کیا سی پی آر سے واقعی انسان کی جان بچ سکتی ہے؟ اس کے بارے میں ذرا بتائیے گا. جی السلام, بالکل بچ سکتی ہے, اور ہم نے بہت سارے پیشنٹ کو دیکھا جو ریورٹ ہوئی ہیں سی پی آر سے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ایک تو ہماری عام پبلک کو سی پی آر کرنے نہیں آتا, ٹھیک ہے, اور دوسرا یہ ہے کہ ٹائملی سی پی آر نہیں ہوتا. یہ گولڈن ٹائم ہوتا ہے, ود ان 6 منٹ کے اندر اندر سی پی آر اسٹارٹ کرنا ہوتا ہے. تو جو پیشنٹ باہر آؤٹ آف سائڈ آف ہاسپٹل جاتے ہیں تو وہ ٹائم لگ جاتا ہے, کم سے کم 20-25 منٹ ہاسپٹل پہنچتے لگ جاتا ہے, تب تک وہ گولڈن ٹائم ختم ہو جاتا ہے. لاسٹ وہ میں نے جب بھی پہلے بھی آپ کو بتایا کہ جو ٹیچر ہمارے جن کی ویڈیو ہم نے دیکھی تھی, وہ فوراً اگر گرے ہیں تو وہ کارڈک اریسٹ میں گیا, تو اگر ان کا سی پی آر فوراً شروع ہو جاتا, اسی وقت شروع ہو جاتا, تو میں بھی اللہ تعالیٰ انہیں زندگی دیتا. بے شک زندگی دینا اور نہ دینا اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے, لیکن ہم کوشش تو کر سکتے تھے نا کہ ان کو بچایا جا سکتا تھا. اور اگر ہر شخص کو آتا ہو, ہر شخص اس ذمہ داری کو سمجھے گا, تو ہم فوراً شروع کر سکتے ہیں اور اس سے جان بچ سکتے ہیں. لیکن وہ 6 منٹ کے اندر اندر شروع کرنا ہے, 6 منٹ کے بعد اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا.